12 मिराज आज सुबह 3:30 बजे पाक व्याप्त कश्मीर में गए। वहां पर जो आतंकी टेरर कैंप्स है जैश ए मोहम्मद के, वहां पर उन्होंने बॉम्बिंग की है। 1000 किलोग्राम का बॉम्ब्स इन्होंने वहां पर गिराए हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहां पर डिस्ट्रॉय किया होगा इन्होंने और कितनी ज्यादा तबाही की होगी। पूरे जैश ए मोहम्मद के कैंप्स इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए और ये लोग वापस आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तान ये तैयार होना चाहिए, क्योंकि हम अब बड़े पैमाने पर आएंगे और हम हर एक खून का बदला जरूर लेंगे। राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज किया है। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कहा था पुलवामा के बाद में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है और उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। सारे देश को उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कुछ न कुछ करेंगे और वास्तव में उन्होंने दिखा दिया कि उनका जो 56 इंच का सीना है उनमें उससे भी बहुत ज्यादा, उन्होंने कहा था जितना दुख आपको है उससे ज्यादा दुख मुझे भी है। तो ये 12 विमानों ने सक्सेसफुल स्ट्राइक करने के बाद में 12 के 12 वापस आ गए। वंस अगेन साफ तौर पे दर्शाता है कि हिंदुस्तान बहुत काबिल है। जब पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने एक लॉस भी नहीं हुआ था। अभी भी 12 के 12 हवाई जहाज वापस आ गए, जबकि पाकिस्तान फुल वॉर अलर्ट पर था। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, ये बेहद सफल ऑपरेशन है। भारतीय वायुसेना ने इतने अंदर जाकर कार्रवाई की है, तो बेहद सफल ऑपरेशन इसे कहेंगे। बिल्कुल, देखिए जहां ये ऑपरेशन किया गया है ये पीओके का तो हिस्सा है ही, साथ में बालाकोट जो कि पाकिस्तान का खुद का एक शहर है और ये जो है एलओसी से काफी अंदर जाके है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक सीधे तौर पर पाकिस्तान के उन जो दावों की भी पोल खोलता है जिसमें बार बार ये कह रहे थे कि आप आइए हम लोग तैयार हैं। तो हमारे सेना की जो वायुसेना के जो विमान है उनके घर में घुस के जो है वहां पे अटैक करके पूरे जो एस्टेब्लिशमेंट है जैश का उसको खत्म किया है। और सूत्र बता रहे हैं कि 100 से 200 के आसपास कैजुअलिटी हो सकती है वहां पे आतंकियों की, क्योंकि जितने भी आतंकी संगठन थे उनको जो है एलओसी से हटाकर उन पीछे इलाकों में जो है खुद सेना ने भेजा था, क्योंकि उनको ये डर सता रहा था कि भारतीय सेना जो है वहां पे सर्जिकल स्ट्राइक करेगी जमीन के रास्ते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक किया। उसमें मिराज 2000 जो एयरक्राफ्ट है उसने जो है इस पूरे ऑपरेशन का में हिस्सा लिया और जिस तरीके से ताबड़तोड़ बमबारी की है उससे साफ हो रहा है कि बहुत बड़ा नुकसान जो है पाकिस्तान के लोगों को, खासतौर पर वो जो कि आतंकी वहां पे मौजूद थे जो कि भारत में इन्फिल्ट्रेशन करने की जो फिराक में थे, उनको जो है मार गिराया गया। बिल्कुल संदीप, आपसे हम बालाकोट की भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना चाहेंगे। खबर है कि ये वही इलाका है जहां पर ओसामा बिन लादेन छिपा था। देखिए, बालाकोट के नजदीक है अब्दाबाद। वहां पे उस वक्त जो है ओसामा बिन लादेन का ऑपरेशन किया गया था। नेवी कमांडोज ने मार गिराया था। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि यही वो इलाका है बहावलपुर के पास का पूरा इलाका है और यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने जो अटैक किया है वो जो है सब जगह पे जाके जहाँ पे की जो आतंकी कैंप थे, क्योंकि आइडेंटिफाइड हो चुके थे, जो इंटेल रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ये साफ नजर आ रहा था कि वहाँ पे जो है आतंकियों के कैंप को जो है पीछे की तरफ किया गया है। तो उसी के मद्देनजर प्रिसीजन अटैक किया गया है और हालांकि पाकिस्तान की सेना ये साफ कह रही थी कि हम लोग जो है तैयार हैं किसी भी तरीके के ऑपरेशन को का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी इस बात को दोहराया था अपने प्रेस ब्रीफिंग में कि अगर जंग की बात करेंगे तो क्या हम रिटेलिएट नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास वो ये जरूर कह रहे कि स्क्रैम्बलिंग हुई थी, एयरक्राफ्ट जो गए थे उन एयरक्राफ्ट को पीछे हटाने के लिए जो कि पाकिस्तान की सीमा के अंदर घुसे हुए थे हमारे, स्क्रैम्बलिंग हुई थी। लेकिन जो है वो अपने उस काम को अंजाम देने में नाकामयाब रहे। भारतीय वायुसेना पूरी तरह से जाके उन्हीं के घर में घुस के जो है सर्जिकल स्ट्राइक करके तकरीबन 100 से 200 टेररिस्टों को जो है वहाँ पे मार गिराया गया है। 1,000 किलो के बम जब गिरते हैं तो उसके आसपास तकरीबन 200 से 300 मीटर का पूरा इलाका जो है वो खत्म हो जाता है। वहाँ पे किसी भी तरीके से बचने की उम्मीद जो है बहुत कम रहती है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक सफल ऑपरेशन के तौर पर देखा जाएगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस ऑपरेशन को कौन करता है,
क्योंकि अभी तक जो है एयरपोर्ट की तरफ से किसी भी तरीके का अभी बयान इस पर नहीं है, आधिकारिक बिल्कुल रूप से नहीं है। एयरपोर्ट के आधिकारिक बयान का इंतजार है। संदीप, जो जानकारी आप दे रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमी में, पाकिस्तान के घर में घुसकर हमने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, और बड़ी बात यह है कि जो पुलवामा हमला हुआ था उसके बाद इसे बड़ा बदला कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए ये तो पहले ही साफ कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस दिन पुलवामा हमले के बाद जो सीधे तौर पर कहा था कि उनको जवाब मिलेगा, उनको जो है इसके बारे इसको लेकर जो है जवाब दिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये तो होना ही था, बस किस तरह से होना था ये तय करना सेना के हाथ में था। सेना ने सब कुछ मीटिंग्स और बाकी रिपोर्ट के हिसाब से देख के भी तय किया कि एयर स्ट्राइक सबसे मुफीद है। इसीलिए बताया जा रहा है तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो है मिराज 2000 जो है उसने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और बाकायदा बड़े धमाके भी जो है उस वक्त सुने गए, क्योंकि खुद जो है ये खबरें आ रही हैं कि सीमा पार के पास जो है फायरिंग बहुत ज्यादा हो रही थी और बहुत सारे जो है धमाके उस वक्त सुने गए बालाकोट की तरफ। जाहिर सी बात है कि ये इस चीज को भी पुष्टि कर सकती है। सुबह 5:10 के आसपास जो है DGISPR ये ट्वीट करते हैं और खुद ये बताते हैं कि भारतीय वायुसेना के जो विमान है, लड़ाकू विमान, वो मुजफ्फराबाद से होते हुए बालाकोट सेक्टर की तरफ से होते हुए निकले हैं और उनकी तरफ से कुछ पेलोड जो है वहाँ पे नीचे गिरा है और उसके बाद जो है वहाँ पे जो है बड़ा किस तरीके का नुकसान नहीं हुआ, ये DGISPR का खुद का कहना है। तो इसका मतलब ये साफ हो रहा है कि DGISPR ने अपने वहाँ पे हालात को देखते हुए जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये बात किसी के पास ना जाए कि पाकिस्तान के ऊपर इस तरीके का अटैक हो गया है। जाहिर सी बात है उसी के मद्देनजर जो है लिपापोती करने की कोशिश जो है सुबह की थी, क्योंकि DGISPR पाकिस्तान को पता था कि जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक को भारत सरकार ने ऑन किया था जब उरी के हमले के बाद, तो उनको ये डर सता रहा था कि इस बार जो है दोबारा ये ऑपरेशन किया गया है, तो जाहिर सी बात है सरकार की तरफ से इसको भी ऑन किया जाएगा। तो ऐसे में अपनी फजीयत बचाने के लिए DGISPR को सुबह 5 बजे जो है इस तरीके का ट्वीट करना पड़ा। बिल्कुल, ये ट्वीट करना पड़ा है और संदीप, पाकिस्तान ये बात कभी नहीं मानता है, ना सर्जिकल स्ट्राइक के समय मानी थी, ना अब मानी है। हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिन विशेष विमानों का इस्तेमाल इस एयर स्ट्राइक में हुआ है उसकी क्या खासियत है, क्योंकि काफी अंदर तक घुसकर पाकिस्तान को धूल चटाई है हिंदुस्तान ने। बिल्कुल, देखिए जो मिराज 2000 है अपग्रेडेड है, फ्रांस का मेहमान है और कारगिल की लड़ाई में भी जो है ये इसने बहुत पार्टिसिपेट किया था। इसकी खासियत ये है कि ये जो है डीप स्ट्राइक कर सकता है और इसकी स्पीड जो है वो किसी भी रडार में जो है बहुत मुश्किल से आ पाती, क्योंकि अभी हाल ही में जो है इसको अपग्रेड किया गया है। और ऐसे में अगर जब 1 दर्जन के आसपास विमान जब किसी ऑपरेशन के लिए जाते हैं तो जितना भी हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है अवैक्स को बोला जाता है, जो कि रडार वाला एयरक्राफ्ट है, वो जो है हर वक्त जो है इस तरीके के ऑपरेशन में सबसे आगे चलता है, क्योंकि वही आगे की स्थितियों के बारे में जो है एयरक्राफ्ट को जानकारी देता है। साथ ही जो एयर टू एयर रिफ्यूलर जो होते हैं, जिसमें कि एयरक्राफ्ट से जो है हवा में ही जो है जिसमें जो है तेल भरा जाता है, वो भी एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है कि इस पूरे ऑपरेशन में उनके साथ मौजूद था। तो कह सकते हैं कि प्री प्लान तरीके का ऑपरेशन है और ये देखना होगा कि बिल्कुल सफल ऑपरेशन इसे कहा जा सकता है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आतंकी ठिकानों पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने की है। जैश के आतंकी ठिकानों पर हमला बोला गया है और इसमें मिराज विमानों का इस्तेमाल किया गया है। बताया यह जा रहा है कि 200 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलवामा हमले के बाद ये भारत ने बड़ी कार्रवाई की है, एक सफल ऑपरेशन इसे कहा जा रहा है और बड़ा बदला लिया है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में पुलवामा हमले के बाद तलखी है। और अगर हम इस ऑपरेशन से पहले की बात करें, क्योंकि 3:30 बजे लगभग इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, पूरी रात से कई घंटों से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का लगातार उल्लंघन हो रहा था। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे गए थे और अब भारत ने माकूल जवाब दिया है। जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने जहां पर आतंकी गतिविधियां होती है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, वहीं से घुसपैठ की कोशिश होती है और उसके बाद यहां पर आतंकवादी हमले होते हैं। ऐसे में ये ऑपरेशन सफल है और आतंकवादियों पर सबसे बड़ा हमला इसे कहा जाएगा। पाकिस्तान में काफी अंदर तक घुसकर जो बालाकोट इलाका है, यहीं से कुछ दूरी पर ऐबटाबाद का इलाका है जहां पर ओसामा बिन लादेन छिपा हुआ था। ऐसे में बालाकोट पहुंचकर वहां पर हमारे लड़ाकू विमानों ने बम बरसाए हैं, जिसकी गूंज काफी दूर तक सुनाई दी और यहां पर लॉन्चिंग पैड को तबाह किया गया है। इसके अलावा 200 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं। मिराज विमानों के जरिए ये एयरक्राफ्ट के
विमान है जो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान है, जिनकी कई खासियत है और अब यहां पर आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया गया है। तो पिछले कई घंटों से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। पूरी रात पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे गए। ऐसे में भारत ने पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया है और इसे एक और सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाएगा, क्योंकि जो पुलवामा में हुआ इसमें हमारी जवानों की शहादत हुई थी। 40 जवानों ने शहादत दी थी। ऐसे में सरकार पर काफी दबाव था। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सेना को खुली छूट है, और सेना को खुली छूट मिली क्योंकि सेना ही स्थान और समय खुद तय कर रही है। ऐसे में इसी का नतीजा है कि ये एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। हालांकि पाकिस्तान ने इस कार्रवाई से इनकार किया है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को इस एयर स्ट्राइक की आशंका पहले से थी। आनन फानन में पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर बाजवा ने अपने एयर हेडक्वार्टर का दौरा किया और हवाई तैयारियों का जायजा भी लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया है कि भारत ने वहां पर नुकसान पहुंचाया है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये लड़ाकू विमान है, मिराज लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल हुआ है। पहले हमने जमीन पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अब हमने लड़ाकू विमानों के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये बालाकोट का इलाका है जो आप देख पा रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये बालाकोट का इलाका है जहां पर बम बरसाए गए हैं। 1000 किलो के बम बरसाए गए हैं। जैश के आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई, क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने ही बाकायदा पुलवामा हमले के बाद वीडियो जारी किया था और इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर, जो कि पुलवामा हमले के वक्त जो रणनीति काफी समय से बनाई गई थी, वो उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी अस्पताल में भर्ती था। अस्पताल में रहकर ही उसने पुलवामा हमले की पूरी रणनीति बनाई थी और इस हमले को अंजाम दिया था। जो नई रणनीति जैश ए मोहम्मद की सामने आई कि पाकिस्तान से हैंडलर्स को जिम्मेदारी देता है मसूद अजहर। ये हैंडलर्स भारत में घुसपैठ करते हैं, फिर यहाँ के स्थानीय युवाओं को बरगलाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं, हमलों के लिए उकसाते हैं। और पुलवामा हमले में भी यही हुआ था, क्योंकि पहले फिदायीन पाकिस्तान से आते थे। अब एक ये नई तरह की रणनीति बनाई गई है आतंकवादी संगठनों ने, जो कि भारत के लिए बड़ा खतरा है। लेकिन ये एक सफल ऑपरेशन है, एक बड़ी कार्रवाई है, सेना के लिए बड़ी कामयाबी इस लिहाज से है कि 200 से 300 आतंकवादी मारे गए हैं। इसके अलावा जो जैश ए मोहम्मद के ठिकाने हैं वहां पर कार्रवाई की गई है। ये 26 फरवरी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज की तस्वीरें हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जो कि सितंबर में हमने 2016 में की थी। उरी पर जो अटैक हुआ था, उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हमने की थी। उरी में हमारे जवानों की शहादत का बदला हमने सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए लिया था, और अब जो 14 फरवरी को पुलवामा में हमला हुआ उसका बदला भी हमने एयर स्ट्राइक के जरिए दिया है, क्योंकि पाकिस्तान को संदेश देना बेहद जरूरी था। पाकिस्तान को जवाब देना था। पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारत ने जवाब दिया है। और भारत की यही कोशिश है कि जो आर्थिक प्रतिबंध पाकिस्तान पर लगाए गए हैं, जो कूटनीतिक कदम भारत की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इससे पाकिस्तान में बौखलाहट तो है, क्योंकि इमरान खान पुलवामा हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, लेकिन पुलवामा हमले की निंदा नहीं करते हैं। यही कारण है कि भारत ने जो कदम उठाए, पहले हमने जो कूटनीतिक कदम अगर हम उठाने की बात करें तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का हमने दर्जा छीना। उसके बाद हमने एक्साइज ड्यूटी 200% तक बढ़ा दी। फिर हमने बस सेवा को निरस्त किया। उसके बाद हमने कश्मीर से अलगाववादियों की सुरक्षा को हटा दिया। और अब ये एयर स्ट्राइक की गई है 14 फरवरी, यानी कि जो हमला हुआ उसके कुछ दिन बाद, एक तरह से 15 दिन के अंदर ही भारत ने पुलवामा का बदला लिया है। बड़ा कदम भारतीय सेना की तरफ से उठाया गया है। और जो बालाकोट इलाका है, काफी अंदर तक घुसी है भारतीय सेना, काफी अंदर तक गए हैं भारतीय लड़ाकू विमान, मिराज विमानों का इस्तेमाल हुआ है और यहां पर आतंकवादियों की लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए हैं। मैनेजिंग एडिटर प्रबल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रबल जी, जो भारत ने कार्रवाई की है पुलवामा हमले के बाद, बड़ा कदम उठाया गया है और कामयाबी भी मिली है भारतीय सेना को। देखिए, भारतीय वायुसेना के जो विमान है मिराज, इन लोगों ने कल रात में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के बालाकोट इलाके में एक एयर स्ट्राइक की है। ये लिमिटेड एयर स्ट्राइक थी। इस एयर स्ट्राइक का मकसद केवल जैश के ट्रेनिंग कैंप जो बालाकोट में चल रहा था उसको डिस्ट्रॉय करना था। माना जा रहा है कि बहुत प्रिसीजन लिमिटेड स्ट्राइक की गई और उसमें जैश के उस कैंप को तबाह किया गया। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि पुलवामा में जिस तरह से सीआरपीएफ के निहत्थे जवानों को निशाना बना के उनकी हत्या की गई, उस घटना का बदला वायुसेना ने लिया है, सरकार ने लिया है। और काफी भारी तादाद में
जिसे कहें जैश के कैंप को नुकसान हुआ है, वहां पे जो टेररिस्ट थे जिनको पाला जा रहा था, ट्रेनिंग दी जा रही थी, उनको ही उनकी तबाही हुई है। बिल्कुल, और जो बातें आप बता रहे हैं कि एक बड़ी कामयाबी तो है, हमने पुलवामा हमले का बदला लिया है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, काफी दूर तक धूल चटाई है पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने, क्योंकि बालाकोट इलाके के अंदर तक हम गए हैं और वहां पर बम बरसाए गए हैं और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह करना बेहद जरूरी था हिंदुस्तान के लिए। देखिए, ये एक सफल ऑपरेशन था। इस सफल ऑपरेशन में जो हमारी वायुसेना के विमान थे उन्होंने हमला किया, उन्होंने स्ट्राइक करके बाद वो सेफली अपने बेस पे लौट आए हैं। और आप ये एकदम सही बात है कि पाकिस्तान को जिस जवाब का पाकिस्तान ने कभी सोचा नहीं था कि हिंदुस्तान इस तरह के मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, क्योंकि वो हमेशा कोवर्ट ऑपरेशन करता रहा है, कभी खुल के लड़ा नहीं। वो आतंकवादियों का इस्तेमाल करता रहा है, खुल के कभी सामने नहीं आया। इसीलिए ये जो जवाबी कार्रवाई है, ये पाकिस्तान के लिए इस जवाबी कार्रवाई का जवाब देना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि वो हमारे वायुसेना के विमान गए, उन्होंने न केवल उन आतंकी कैंपों की पहचान की, उनके पास जानकारी थी, बल्कि लिमिटेड एयर स्ट्राइक में उनको तबाह कर दिया। बिल्कुल प्रबल जी, और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने सबसे पहले सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था कि वो पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, और हुआ भी वही, वायुसेना ने लीड ली है। देखिए, ये फैसला सरकार का है, ये फैसला वायुसेना के प्रमुख का नहीं है। सरकार के, क्योंकि हम जिस तरह के पॉलिटिकल सेटअप में हैं, वायुसेना खुद ये फैसला नहीं ले सकती, ये सरकार का फैसला है। सरकार से जब उनको कहा गया कि नहीं, आप ये ऑपरेशन कीजिए, इसमें तमाम एजेंसियां जुड़ी थी, वो लोग जुड़े थे जिन्होंने, सरकार के पास लगातार जानकारी आ रही थी कि भाई ये ट्रेनिंग कैंप है, ये जैश का ट्रेनिंग कैंप है, इसी ट्रेनिंग कैंप से आतंकियों को इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, लॉन्च पैड पे लाया जाता है, यही उनकी ट्रेनिंग होती है और उन्हीं का इस्तेमाल पाकिस्तान की हुकूमत करती है हिंदुस्तान के खिलाफ। तो इतनी सब जानकारी के बाद उस ट्रेनिंग कैंप को तबाह करने का फैसला सरकार ने दिया और उसको अमली जामा अंजाम तक पहुंचाया वायुसेना के विमानों। बिल्कुल, और पुलवामा हमले के बाद सरकार पर काफी दबाव भी था। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सेना को खुली छूट है कि जगह और समय तय करेंगे, और ये सफल ऑपरेशन है। देखिए, सरकार जिसे कहते पुलवामा में जिस तरह से सीआरपी के लोगों को निशाना बनाया गया, उसके बाद से गुस्सा था लोगों में, न केवल सरकार दबाव में थी, बल्कि आम जनता में भी एक गुस्सा था कि भाई हमारे सैनिक जो छुट्टियों पे जा रहे हैं, जो अपने कैंप में पोस्ट होने जा रहे हैं, उनको इस तरह से आप एक गाड़ी लगा के बम मार देंगे, 42 आदमी आप मारेंगे, तो उसमें गुस्सा था। वो गुस्सा आम जनमानस में था, जाहिर तौर पे वो गुस्सा सरकार में भी था, और इसीलिए सरकार ने फैसला किया कि पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाए, जिस भाषा का ऐसी भाषा में जवाब दिया जाए जिस भाषा को वो अभी तक आ भी नहीं। बिल्कुल प्रबल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। दरअसल कुछ दिन पहले पीएम ने इशारा कर दिया था कि आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए पीएम ने क्या कुछ कहा था। सीमा पार डटे सैनिकों पर, मोदी सरकार पर और मां भवानी के आशीर्वाद पर भरोसा रखिए। इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा।